आपको क्या माइनॉरिटी अफेयर्स पोर्टफोलियो ही मिलने वाला है? अभी तो उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि मोहसिन रजा के पास वही पोर्टफोलियो था। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। शीर्ष नेतृत्व आदरणीय योगी जी, मोदी जी जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और अपने जो हमारा एक एक दिन का वक्त होगा उस वक्त को आम जनमानस के भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। सर, इस बार 34 जो विधायक हैं वो मुसलमान हैं, विधायक चुन के आए हैं। आपकी पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इस चुनाव के अंदर, तो अपना दल ने दिया था रामपुर के अंदर। तो आपको लगता है कि क्या वो सोची समझी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, इसलिए मुसलमानों को टिकट नहीं मिलते हैं? आप जैसे लोग 32 साल के हैं, नौजवान नेता हैं, आपको टिकट मिलने चाहिए पार्टी की तरफ से? देखिए, ये स्पष्ट संदेश है। मैं एक आम परिवार से आता हूँ, बलिया मेरा घर है, जो उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है। वहाँ के एक युवा नौजवान मुसलमान को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में इतने युवा उम्र में भी जब मुझे जिम्मेदारी दी गई, इसका ये स्पष्ट संदेश है कि आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का ये विज़न है कि मुसलमानों का उत्थान करना है। और 2017 से पहले जो सपा, बसपा और कांग्रेस मुसलमानों को बरगलाने का, उनको भ्रमित करने का काम करती थी, उनको बहकाने का काम करती थी, उनका ये माया जाल अब टूट चुका है। मुसलमान ये जान गया है कि उनका वास्तविक विकास अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं, आदरणीय योगी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर, सबसे ज़्यादा मुसलमान विधायक तो सपा के पास ही हैं, 30 के लगभग। आप लोगों को लगता है कि इलेक्टोरली आप लोगों को मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? क्या वो भूमिका आप निभाएंगे पार्टी के लिए, भाजपा के लिए? देखिए, रोल डिसाइड होता है, वो चाहे सेलेक्टेड हो चाहे इलेक्टेड हो, कोई भी रोल हो। हमारा विज़न है कि हम बेहतर काम कर सकें नौजवानों के लिए और मुसलमानों के लिए। और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जाहिर किया है, मोदी जी को और योगी जी को जो जनता ने अपार अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम और स्नेह दिया है, उस आशीर्वाद का बदला हम लोग पूरी तन्मयता से, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा में लग कर इस कर्ज को चुकाएंगे। सर, मैं अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देख रहा था दूसरे नेटवर्क के ऊपर, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि मुसलमानों को टिकट क्या भाजपा देना चाहती है, नहीं देना चाहती है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में कौन वोट देता है वो देखना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बयान का क्या मतलब है? अमित शाह जी हमारे गार्जियन हैं। निश्चित तौर पे चुनाव में कई चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक नौजवान को, आम परिवार से आने वाले युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। आप इस पे फोकस कीजिए, कितनी अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है, एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट हुआ है, और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट स्टेट में एक यंग मुस्लिम को लीडरशिप डेवलप, हमको मिनिस्टर बनाया गया है। ये कितना अच्छा पॉजिटिव संदेश है, आप खुद देखिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की तारीफ करनी चाहिए कि अगर वो वाकई में सही मायनों में मुसलमानों का विकास सोचते हैं। और अब मुसलमान भी, आप देखिए, लगातार वोटिंग परसेंटेज मुस्लिमों का बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। 2017 में कितना रहा है, कुछ आंकड़ा है? अप्रॉक्स 10% रहा है मुस्लिम परसेंटेज। और आप देखिए, मुसलमानों ने, आप देखिए तमाम चैनलों में हमने इलेक्शन कमीशन का डेटा है। हाँ, आप देखिए, तमाम, मैंने कई जगह डेटा देखा है, आधिकारिक आप भी पुष्टि कर सकते हैं। 9 से 10% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और वो इसलिए दिया है कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला है जहां कोई मुसलमान ये बोले कि मैं मुस्लिम हूं, इस नाते मुझे किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। हर योजना में, सुनिए मेरी बात, हर क्यों नहीं बनाते नहीं, सुनिए, हर योजना में, मैदान में चुनावी, हर योजना में बड़ी संख्या में अप्रॉक्स 38 से 40% तक का लाभ सीधे मुसलमानों को मिला है। चाहे वो राशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। आप अगर बस्तियों में जाएंगे, गरीब बस्तियों में जाएंगे, अल्पसंख्यक बस्तियों में जाएंगे, आपको वहां पे प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट लाभ मुसलमानों को मोदी जी दे रहे हैं, और मोदी जी पे और योगी जी पे जनता को पूरा भरोसा है, मुसलमानों को पूरा भरोसा है। प्रचार के दौरान हमने देखा 80-20 जैसे लफ्जों का इस्तेमाल हुआ, अब्बाजान जैसे लफ्जों का इस्तेमाल हुआ। आपको लगता है कि इस तरीके का इस्तेमाल सही है? वो विपक्षी पार्टियां आम मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुसलमान गुमराह नहीं हुआ है। मुसलमान ने जान लिया है कि तो आपकी पार्टी के नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए, उनके बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उनको मिसगाइड, आम मुसलमानों को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार
कोई भी विपक्षी दल मिसगाइड नहीं कर पाया है। तमाम जनता ने, वो चाहे किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, उन्होंने अपार प्यार वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तभी हम पुनः उत्तर प्रदेश में चुन के आए हैं इतने प्रचंड बहुमत के साथ। और ये एक रिकॉर्ड हुआ है कि इतने वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश में शपथ ले रहा है। ये हमारे आम जनता के, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गर्व का विषय है। आपके लिए 80-20 का क्या मतलब है? मतलब आप क्या अर्थ निकालते हैं? 80-20 का ये मतलब था कि जो 403 सीटें हैं उसमें 80% सीटें यानी 325 सीटें हमारी हैं और 20% सीटें आबादी से कोई नहीं, उसका सीटों से मतलब है। हम 80% सीटें यानी 320 सीटें हमारी थी और बाकी जो 70-80 सीटें हैं उसमें बाकी सबका बंटवारा था, ये मतलब था। लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। हमसे बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।